दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैंने इससे पहले बेटा आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी। मैंने आपसे कहा था कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, चर, अचर राशियां, उससे बाद पद बनता था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे कहते थे। फिर उससे हम पॉलिनोमियल में आए, बहुपद में। बहुपद के बाद जो है वो बहुपद की घात, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद जो है मैंने आपको बहुपद और समीकरण में अंतर बताया था। तो देखिए यहाँ पर अब समीकरण, रैखिक समीकरण दो चर वाले, इसको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर, टू वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि जो चर राशियां, जो अक्षर संख्याएं होती हैं उनमें। अब इसमें सबसे पहले देखिए, अगर हम एक चर वाले बहुपद, सबसे पहले एक चर वाले बहुपद की बात आती है तो 4x 9y+3 4z+9, इन बहुपद में देखिए आप, इनमें आप देखिए एक ही चर है। इसमें पहले वाले में केवल x चर है, दूसरे में y है और तीसरे में z है। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है जिसमें केवल एक ही चर होता है, उसे हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसमें इसमें चर की घात कितनी है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने पॉलिनोमियल आपसे कहा था कि बहुपद की जो घात होती है, चर की घात को बहुपद की घात कहते हैं। इसमें चर की घात कितनी है, चर की घात एक है सर, एक। हाँ, चर की घात एक है ना। तो जहां चर की घात एक होती है, इनको बोलते हैं लीनियर, एक लीनियर रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक बहुपद, इनको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिनमें एक घात होती है उनको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, जहां चर की दो घात होती है, उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार जिसमें चर की तीन घात होती है, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसी, लेकिन हमें यहाँ पर अब केवल रैखिक समीकरण में जाना है, इसलिए हम रैखिक बहुपद का प्रयोग करेंगे। रैखिक बहुपद का मतलब जिनमें चर की घात एक ही होती है। अब बहुपद और समीकरण में मैंने आपको अंतर बताया था कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर बताया था मैंने आपको, बताओ। अरे बहुपद और समीकरण में क्या अंतर बताया था, जल्दी बताओ। अरे बोला करो, चुप मत रहा करो। सर समीकरण में सर बराबर का चिन्ह होता है। हाँ, समीकरण में बहुबराबर है। रिपु और जो ये अभी ज्वाइन हुआ, रिपु कुमार और सिद्धार्थ, यस सर। तुम लोग लेट में क्यों आते हो भाई? तुम्हारी वजह से यहाँ क्लास डिस्टर्ब होती है, बार बार मुझे वापस जाना पड़ता है, बैक जाना पड़ता है। तो जो ट्यूनिंग बनी होती है पढ़ाई में, वो सब में गड़बड़ हो जाती है। तो आप टाइम पर आए। मैंने आपसे कहा कि जब 5:15 पे 5:15 पे अभी क्लास स्टार्ट होनी है, तो आप 5:10 पर क्लास में ज्वाइन हो जाइए। कल से जो ज्वाइन नहीं होगा वो बाहर ही रहेगा क्लास में, मैं उसको इंटर नहीं करने दूंगा। सारा डिस्टर्ब हो जाती है क्लास, ना तुम्हारी समझ में आता है ना मेरा यहाँ फ्लो खत्म हो जाता है। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक चर वाला जो बहुपद होता है उसमें एक ही चर होता है। अब अगर हम रैखिक समीकरण, अब एक चर वाला
रैखिक समीकरण। देखो एक चर रैखिक समीकरण तो आपको पता है कि जिसमें एक ही चर हो, और समीकरण हो तो समीकरण में बराबर का चिन्ह लगना चाहिए। बराबर का चिन्ह लगेगा तो बराबर के बाद भी कोई चीज होनी चाहिए, बराबर के बाद 0 भी हो सकता है, ये भी एक चर का बहुपद हो गया। और भी हो सकता है 4x + 9 = 6x + 5। देखिए इसमें भी देखिए आप एक ही चर है, x है दोनों जगह चर, कोई चर बदला नहीं है। इस प्रकार के समीकरणों को जो है वो क्या कर देते हैं, इस प्रकार के समीकरणों को सरल करने के लिए जो चर व राशि वाले पद हैं उनको बाईं तरफ रख देते हैं, और जो अचर राशि वाले पद हैं उनको दाहिनी तरफ ले जाते हैं। तो चर राशि वाले पद ये है चर राशि, और ये अचर राशि पद, ये जो कांस्टेंट जो होते हैं इनको बराबर के दूसरी तरफ रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 4x लिख देंगे, 6x को बराबर के जब इधर ले जाएंगे, पक्ष किसी भी पद को, देखो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बराबर के जो बाईं तरफ का पक्ष होता है उसको बायां पक्ष कहते हैं, बराबर के दाईं तरफ का पक्ष होता है दायां पक्ष कहते हैं। ये तुम्हारा 6, 7, 8 में ये पढ़ा होगा। यस सर। जब किसी भी पद को दाईं तरफ से बाईं तरफ बायां पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए 6x है, ये 6x को जब बराबर की इधर ले जाएंगे तो -6x हो जाता है, चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि 6x का चिन्ह यहाँ पर दाईं तरफ दायां पक्ष में 6x का चिन्ह क्या है, दाईं तरफ प्लस, जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाता है। इसी प्रकार देखिए बराबर के इधर 5 है, इस 9 को दाएं पक्ष में ले जाना है तो इसका चिन्ह 9 का यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब ये बताओ 4x - 6x कितना हो जाएगा, -2x सर 2x -2x हो जाता है, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 -9 -4 हो जाता है ना। तो ये इसको ऐसे सरल भी कर सकते हैं, और सरल कैसे भी कर सकते हैं, x 21 का माइक खुला हुआ है फिर ये। अब इसमें देखिए x के साथ ये -2 है, ये x और -2 के बीच में कौन सा चिन्ह है, सर सब गुणा। मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई का चिन्ह बीच में। देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता दो पदों के बीच में, मल्टीप्लाई का। तो जो बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, पक्ष चेंज करते हैं। रिपु कुमार माइक बंद करो अपना। तो इस -2 को जो बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा वाला भाग में चला जाता है, भाग वाला गुणा में चला जाता है, प्लस वाला माइनस में चला जाता है, माइनस वाला प्लस में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणा वाला भाग में। अब तुम इसको, ये भाग का मतलब होता है बटा, ये -2 बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप -2 को +2 मत कर देना, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ गया है तो उसको +2 कर देना। केवल यहाँ पर क्या बदला है, गुणा का चिन्ह प्लस में, मल्टी भाग में बदल गया, गुणा वाला भाग में, तो एक ही चीज बदलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाता है, x = 2। ये समीकरण है, सब एक माइनस चर का वाला है, सब माइनस का 2 आएगा ना, -2 चिन्ह, क्योंकि माइनस का 2 ही आएगा, क्योंकि वहां पर हमको गुणा वाले को भाग में बदला है, बट्टे में ले गए, तो वहां पर माइनस का प्लस नहीं होगा, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण, x = 2, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। देखो समीकरण तो है ये, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। रैखिक क्यों है ये, क्योंकि इसमें चर की घात 1 ही है। और ये जो है एक चर वाला क्यों है, कि इसमें एक ही चर है। अब देखिए इधर की बात करें, इधर की बात भी हमने क्या कहा था, चर राशि वाले पद को, ये जो x वाला चर राशि वाला पद है उसको यहीं रखेंगे, और ये जो 9 है अचर राशि वाला पद, इसको बराबर के दूसरी तरफ देना। देखो बराबर के दूसरी तरफ है, बराबर के पहले तो 0 है, अभी +9 को जब पक्षांतर करेंगे, दायां पक्ष में ले जाएंगे तो ये -9 हो जाता है। x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 0 - 9 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 0 और 9 घटाएंगे तो -9 ही आएगा, और चिन्ह बड़े वाले का तो -9, और ये 4 यहाँ पर गुणा में है तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो बस -9/4 हो जाता है। तो ये भी देखिए एक चर वाली समीकरण होगी और रैखिक समीकरण होगी, क्योंकि चर की घात एक ही। तो इस प्रकार से भाई ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें x ही नहीं y वाला भी हो,
केवल जेड में ही हो सकता है, ये बात। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए आप, अब हमारे पास कहीं लिखा है 5x + 9y = 6। अब इसे देखिए, इस पर कंसंट्रेट कीजिए। इसमें देखिए एक तो क्या है, चर कितने हैं इसमें, चर कितने हैं, सर दो दो। चर है सर। दो चर हैं x और y, ठीक है ना। और ये समीकरण है, समीकरण क्यों है, ये बराबर का चिन्ह सर लगा एक है, आएंगे चिन्ह है। यस सर। बराबर का चिन्ह है। तीसरी चीज क्या क्या दिखाई दे रही है आपको, रैखिक समीकरण है कि नहीं है ये, यस सर। क्यों है रैखिक समीकरण, सर क्योंकि इसमें घात एक है। घात एक ही है। तो ये देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा 9x + 2y - 3, ये क्या चीज है, इसे क्या बोलेंगे, बहुपद। हाँ दो चर वाला रैखिक बहुपद, दो चर वाला रैखिक बहुपद। बहुपद तो क्लियर हो गया, बराबर का चिन्ह नहीं है। रैखिक का मतलब क्लियर हो गया, दोनों चरों की घात एक है, दो चर वाले x और y दो चर हो गए। तो देखिए दो चर वाला रैखिक बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक बहुपद, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कुछ, ठीक है। समीकरण को इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना, समीकरण को क्या कहेंगे, इक्वेशन हम लोग कहेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास, अब देखिए हम, अब यहाँ पे दो चर वाले देखिए और एक चर वाले रैखिक समीकरण को सरल करना मैंने आपको बता ही दिया, x का वैल्यू निकल गया था, ठीक है, ये सरल करना हो गया। अच्छा अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखिए, अब दो चर वाला रैखिक बहुपद छोड़ो, अब देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण के हल, दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, अब देखिए यहाँ पर अब देखिए इसमें, जैसे हमारे पास दो चर का, जैसे 4x + 3y = 9, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसके कितने हल होंगे, वो हल का मान होता है कि उसमें चर राशि का मान होता है, चर राशि का मान कितना है वही उसका हल होता है। जैसे देखिए, जैसे हमने आपको अभी यहाँ करवाए थे क्वेश्चन, हमने क्या करा, यहाँ देखिए ये जो एक चर वाला रैखिक समीकरण में है, इसका हल x = -9/4 हो गया, x का मान निकाल दिया तो ये हल हो गया। इस समीकरण में देखिए इसका हल क्या होगा, x का मान निकालना, तो हमने x = 2 निकाल दिया, ये इसका हल होगा। मतलब किसी भी समीकरण से चर का मान निकालना उसका हल होता है। यहाँ पर एक ही चर था तो एक ही मान निकलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, अब इसके हल निकालना, अब इसके हल कितने होते हैं ये अब आप देखिए। अब देखिए इसका हल निकालते कैसे, इसका हल निकालते ऐसे हैं कि इसमें कुछ भी रख दो आप, देखिए इसमें x का मान भी आएगा और y का मान भी आएगा। तो पहले आप ऐसा कीजिए कि इसमें इसमें पहले x = 0 रखना, x = 0 रखना।
कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 0 रख दीजिए आप। अब जब x की जगह इसमें 0 रखेंगे तो जहां पर x होगा वहां 0 रखना पड़ेगा। तो 4 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है? सर गुणा। गुणा का चिन्ह। तो 4 गुणा 0 प्लस 3y, y का कुछ निकल सकते हैं, बराबर 9। यहाँ पर 4 इंटू 0 कितना होगा? सर 0। 0, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 को नहीं लिखा जाता। बराबर हो जाएगा ये 9, ये चीज 0 हो गई, हटा दिया इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई? सर 9/3 सर। हाँ, ये 3 बटे में चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3। 3 देखिए अब इसका जो पहला हल क्या हो जाएगा? किसी भी समीकरण का हल होता है एक्स वाई। क्या होता है? एक्स वाई। एक्स का मान कितना आया, कितना रखा था हमने? 0। वाई का मान कितना आया? सर 3। ये इसका पहला हल हो गया है। अब इसमें देखिए x बराबर 1 रखने थे, x बराबर 1 रखने, फिर तो जगह x की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू x का मान 1 प्लस 3y बराबर 9। इसे सरल कीजिए, 4 एकम 4 प्लस 3y बराबर 9। ठीक, अब क्या करेंगे? मैंने बताया था कि समीकरणों को सरल करने के लिए जो चर वाले होते हैं, जो चर राशियां होती हैं, उनको बाईं तरफ रखते हैं और बाकी सबको अचर राशि को बराबर के दाहिनी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर अचर राशि 4 है, तो इसको बराबर के 9 के साथ बराबर के दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 3y बराबर, ये 9 है, 4 को जब दाईं तरफ ले जाएंगे तो हाँ -4 -4 हो जाएगा, है। तो ये हो जाएगा 3y बराबर, इसमें घटाइए कितना आता है सर? माइनस का 5 सर। माइनस क्यों आएगा? बड़े वाले, सॉरी सर, वो चिन्ह भूल गया। अब ये देखिए यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा? 5/3। तो दूसरा हल क्या हो जाएगा भाई इसका? x y होता है, x का मान कितना रखा था हमने? 1। y का मान कितना आया? 5/3। दूसरा हल इसका ये है, दूसरा हल ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, तो इसके मान निकलते चले जाएंगे, है। ठीक है ना? यस सर। अब कितनी संख्याएं होती हैं हमारे पास? संख्याएं कितनी होती हैं? कौन सी संख्या सर? अरे कोई भी संख्या है, जैसे 1 2 3 4, ये अंतिम संख्या कौन सी होगी? अंतिम संख्या सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सर सबसे बड़ी है 9 है? सर सबसे बड़ी संख्या सर अनंत तक होती है। अनंत होती है, कोई निश्चित ही नहीं है। तो जब ये निश्चित नहीं है तो इसके हल भी निश्चित नहीं होगा सर, है ना? ये सर हम x की जगह 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं ना सर? हाँ, ऐसे लेंगे तो y के मान उससे कितने ले अलग सकते अलग हैं? आते रहेंगे। अब मुझे ये बताओ कि 0 1 2 3 4 इसके अलावा भी कोई संख्याएं होती हैं? नो सर। है सर 1 2 3 4 5 सर, ये मान्य होती है ना सर? देखिए 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4, इस तरह से। इधर भी तो कुछ संख्याएं होती हैं बाईं तरफ 0 के। यस सर, माइनस ही होती है सर, ऋणात्मक। -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर बढ़ती चली जाती है। अब इसमें x की इन वैल्यू को भी तो रख सकते हैं। यदि हम x बराबर -4 रखें, x बराबर -1 भी रख सकते हैं, -2 -3, हम x इजिकल टू -4 रखते हैं। तो x की जगह -4 रखिए, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू -4 प्लस 3y बराबर 9। अब बताइए, सरल कीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? सर -16 सर। क्या? माइनस का 16 सर। -16, ठीक है, प्लस 3y बराबर 9। तो यहाँ पे देखिए 3y बराबर 9,
-16 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो +16 हो जाएगा। यस सर। ठीक, तो 3y बराबर 25। 25 है ना। तो इसका यस मतलब सर। y बराबर हो जाएगा 25/3। 3। यस सर। इसका ये तीसरा हल भी ये भी हो गया। x का मान कितना है -4 रखा, y का वैल्यू आ गया 25/3। इस तरह से बेटा असंख्य हल आते हैं। कितने हल आते हैं? असंख्य। 0 भी रख सकते हो, -100 भी, -1000 भी, -10 लाख भी। इस तरह से आप इसके बहुत सारे हल को निकाल सकते हो। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके हल को हम ऐसे ही निकालते हैं। समझ रहे हो ना? उसके हल को हम कैसे, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने? अनेक हल होंगे। अनेक हल होते हैं सर। अच्छा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का सर एक हल होता है। एक ही हल होता है। एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, जैसे हमने x के वैल्यू निकाले थे, अब यहाँ पर तुम चर को x ही मत मानो, y में भी समीकरण हो सकता है। समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं कि x लिखा था तो समझेगा x, y भी समीकरण हो सकता है। तो इस तरह से हम इनके मानों को निकाल सकते हैं। सर y भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं सर। हाँ, एक ही चर वाली है ना, एक ही चर वाली। अब देखो एक चीज ध्यान रखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है। यहाँ पर क्या आता है, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिए आप, कि देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि इसमें देखो जो ये 4x + 3y = 9 का हल कौन सा है पहला? देखिए अब यहाँ पे देखिए 4x + 3y = 9x के कौन कौन से हल हो गए भाई? पहला हल तो कौन सा है इसका? 0, 3 है ना, है ना। पहला हल तो ये हो गया। दूसरा हल कौन सा वाला हो गया इसका? 1 और 5/3 सर यस सर। है। तीसरा हल कौन सा था इसका? -4 और 20/3 सर। 25/3। 3 हल हैं भाई, हैं? कितने हल हैं? 3। अब आपसे कहेगा कि बताइए ये क्वेश्चन माना आपसे पूछता है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए आप, अब इसमें क्या कर दीजिए, अब देखिए ये हल इसके 0, 3। पहला हल कितना है? 0, 3। तो यहाँ x बराबर 0 है, y के बराबर 3 है, नहीं है? x y तो हल होता है ना। 0, 3 में x बराबर 0 और y बराबर 3, यही तो है ना? यस सर। है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए बायां पक्ष कौन से ऊपर वाली समीकरण में बायां पक्ष कितना है? 4x + 3y, यही तो है बायां पक्ष, है? बायां पक्ष यही तो है। यस सर। अब इसमें देखो x की जगह हम 0 लगा दें और y की जगह 3 लगा दें, जरा लगाओ तो कितना हो जाएगा? 4 × x कितना है? 0 प्लस यहाँ पे 3 × y कितना है? 3 सर। 3। यहाँ देखिए 4 और 0 का गुणा 0 0 सर। और 3 और 3 का गुणा +9 सर। +9। अब 0 में 9 जोड़ोगे तो 9 इसका सर। माइक खुला हुआ है। सतीश माइक बंद कर अपना, बोलो उसके बाद बंद कर दो। अब देखो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। अब ये देखो कौन सा पक्ष आया? ये दायां पक्ष। हमने ये मान रख करके ये चीज निकाल दी, देखो ये वाली निकाल दी 9, ये आ गया 9। इसी प्रकार से इस समीकरण में दूसरा हल ये वाला देखिए 4x + 3y = 9, है ना। इसमें देखिए दूसरा हल कौन सा है? 1 और 5/3। यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 5/3। ये मान रखिए जरा यहाँ।
बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में ये मान रखिए तो ये 9 आ जाना चाहिए, तभी ये सही होगा, ये इसका हल होगा। x की जगह 1 रखिए, 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 5/3। 3 सर। अभी 4 एकम 4 हो गया प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 3/1 गुणा गए 5/3। सर क्रॉस मल्टीप्लाई से। नहीं, सर 3 से 3 ऊपर कट और जाएगा नीचे, सर। हाँ ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाती है 3 निगम 3। ये अब देखो यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा कम सर। 5 ही आया, नीचे 1 आया, लिखने की जरूरत ही नहीं, नीचे 1 है तो उसको नहीं लिखते, और 5 और 4 जी सर। 9 सर। 9, देखो 9। अभी देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आपको दिख रहा है, इसमें भी देखिए आप बराबर 9 आते हैं, देखिए ये 9 हमने इनको जोड़ने के बाद निकाला, और यहाँ पहले से भी 9 दे ही रखा था। तो मतलब जो हल होते हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं, हल जो होते हैं वो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब बाएं पक्ष में चरों के मान रख करके वो दाएं पक्ष के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं भाई, इस तरह से सिद्ध हो जाते हैं। अब कहीं कहीं पर आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये आता है आपके पास, क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास आता है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 की है। पहला देखिए 0 2, दूसरा देखिए 2 0, तीसरा देखिए 4 0, चौथा देखिए 1, ये दे रहे, ठीक है। लिख दिया, बता दिया तुम लोगों ने। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि जो ये समीकरण है ये वाला x - 2y = 4, ये क्या इसके हल हैं कि नहीं है, कौन कौन से हल हैं इसके। तो देखिए समीकरण हमारे पास देख रखा है x - 2y = 4। अब इसका पहला हल क्या है, पहला हल है इसका 0 और 2। अब देखना है कि ये हल इसका है कि नहीं है। यहाँ पर x की जगह हम 0 रख दें और y की जगह 2 रख दें, रखो इसमें x की जगह 0 रखिए, y की जगह कितना रखना है सर 2 2। लेना है सर। 2 2। तो देखो 2 यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और y की जगह 2 रख दीजिए, बराबर यहाँ 4 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए 0 माइनस, यहाँ पर -4 = 4, इधर तो यही आएगा बराबर 4। अबे 0 - 4 कितना होगा बेटा, अरे 0 - 4 कितना होगा, सर 4 ही होगा सर, माइनस का 4। क्यों -4 है ना, यस सर। -4 होगा, बड़े वाले का चिन्ह आता है। और ये बराबर की इधर कितना आ गया 4, ये दोनों चीजें बराबर होगी कि नहीं हुई, बराबर हो गई है।
अरे ये बराबर नहीं है, सर बराबर है सर। ये बराबर नहीं है, सर बराबर नहीं ये है। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो जो सर इनके हमारे पास पास साइन जो बस चेंज जीरो है ना। तो नहीं है ना बराबर, तो 0 2 इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं, नहीं इसका हल नहीं है। ठीक है, अब फिर देखिए दूसरा समीकरण, दूसरा फिर यही इसी में करना है। ये दूसरा हल देखिए, दूसरा हल इसका है कि नहीं। दूसरा हल क्या दे रखा है इसमें, दूसरा जो सर हल 2 है 0 2 और 0, एक्स की जगह 2 रखिए और वाई की जगह 0 रखिए। एक्स की जगह 2 रखिए, 2 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 0 सर। बराबर के बाद 4 ही आएगा। 4 अब देखिए 2, ये कितना आएगा -0 बराबर ये 4 ही आएगा। 0 सर। 2 - 0 कितना होगा, सर 2 2 ही आएगा। 2 बराबर 4, ये बराबर नहीं, बराबर नहीं है ना, है ना। इसलिए ये 2 0 भी इसका हल नहीं है भाई, इसका हल नहीं। मेरी बात समझ गए हो, ये भी इसका हल नहीं है, क्योंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं होगा। ठीक है, अरे समझ में आया, यस सर। यस सर। ये भी यस सर। अब इसी प्रकार से आपको जो है वो तीसरा और चौथे को ऐसे ही रख करके देखना है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आता है कि नहीं। अगर जो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाएगा वही उसका हल होगा। ठीक है, ऐसे ही जो है Yes. आपको तीसरा और चौथा इसमें रख के घर से देखना है और कल मुझे बताना है आपको कि कौन सा इसका हल होगा। ठीक है, जी सर। बस ठीक है भाई, आज इतना ही, कल आपको फिर थैंक यू सर। अगला सेशन। ओके चलो गुड ठीक है। इवनिंग।